I'm going to discuss another important topic from the geopolitical affairs point of view, that is the Israel-Palestine conflict. अभी इस महीने में, अगस्त के महीने में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आपके पढ़ने में आएंगे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है, पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, टर्की ने अपना अलग स्टांस दिया है. तो इजराइल हैज बीन इन द न्यूज and especially this Israel-Palestine conflict has been in the news lately. So I'll be discussing few important points, right? इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये मुद्दा, why there is a conflict between Israel and Palestine, और ये बेसिकली है कहाँ. ठीक है, ये एक इमेज है बेसिकली जो ये बता रहा है कि इजराइल और पैलेस्टीन की टेरिटरीज हाउ दे हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स. So if you can see this entire green region, this was considered to be the state of Palestine. ठीक है, see इसका बहुत पुराना इतिहास है, इजराइल और पैलेस्टीन का बहुत पुराना इतिहास है. टू बी प्रिसाइज अराउंड 4000 years का इस टेरिटरी का इतिहास है. So I'm not going to go in the history of this entire topic. मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी. I will not be talking about the different kingdoms and the different rulers which have ruled in this area. और कैसे इस एरिया का मतलब पॉलिटिकल या बोलना चाहिए इसका जियोग्राफिकल इमेज चेंज हुआ है. बट मैं बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ 1948 जब इजराइल स्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, तो आप देखिएगा कि पहले ये जो टेरिटरी है ये पूरा का पूरा पैलेस्टीन था. ठीक है, और इसके बाद अब ये धीरे धीरे 1947 में जब इजराइल 1948 में इजराइल स्टेब्लिश हुआ उस पर फिर उस वक्त इतना ही रह गया. Palestine was limited to only this much area and this white region is now called as Israel. तो ये दो एरियाज हैं, ये जो व्हाइट में आप इस हिस्सा देख रहे हैं ये है इजराइल, और जो ग्रीन में आप हिस्सा देख रहे हैं ये है पैलेस्टीन. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं पैलेस्टीन जो है दुनिया में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, दे स्टिल डोंट रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ कंट्री. ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जो पैलेस्टीन को एक देश ही रिकॉग्नाइज नहीं करते. सो इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनफैक्ट इट इज एन ऑब्जर्वर. मैंने आपको बताया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स होते हैं. तो राइट नाउ वी हैव 2 ऑब्जर्वर्स इन यूएन. ऑब्जर्वर्स का मतलब दे आर नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन बट दे टेक पार्ट इन ऑल द मीटिंग्स, दे ऑब्जर्व द मीटिंग ऑफ यूएन, सो दे हैव अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप. तो पैलेस्टीन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. और वहीं इजराइल has expanded its territory. तो you can see over the years किस तरह से इजराइल का नक्शा चेंज हुआ है. और आज ये सिनारियो है 2020 में पैलेस्टीन इतना ही रह गया है. ठीक है, ये हिस्से हैं पैलेस्टीन के एंड मेजर पोर्शन इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल. ओके, अब यहां पर मैं आपको बताती हूं कि जो पैलेस्टीन है बेसिकली ये 2 हिस्सों में हम स्टडी करते हैं, 2 हिस्सों में इसको जाना जाता है. दिस पार्ट हियर इज कॉल्ड एज द वेस्ट बैंक. आप पहले टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, देन यू विल बी क्लियर विद द टॉपिक. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक. व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक? ये डेड सी देख रहे हैं आप यहाँ पे, डेड सी के 2 बैंक होते हैं. बैंक मतलब किनारा, तो डेड सी का ये वाला होगा ईस्टर्न बैंक, ये वाला होगा वेस्ट बैंक. सो पार्ट ऑफ पैलेस्टीन विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द डेड सी एंड ऑल्सो हियर वी हैव द जॉर्डन रिवर. ये जॉर्डन रिवर है. So it is again the west bank of the Jordan river, इसलिए इस एरिया को कहते हैं वेस्ट बैंक. और ये जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं अक्रॉस द इजराइल, दिस इज कॉल्ड एज गाजा स्ट्रिप. ये 2 नाम है जो आपको करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ने में आएंगे. ठीक है, मैं फिर से बता देती हूं. दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक ऑफ पैलेस्टीन. व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट टू द वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर, वेस्ट ऑफ द डेड सी. एंड इस तरफ जो इजिप्ट से लगा हुआ है एक छोटा सा स्ट्रिप, इसको कहते हैं गाजा स्ट्रिप. ठीक है, सो इस वक्त पैलेस्टीन एक रिकॉग्नाइज नेशन नहीं है. दिस इज एन ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, है ना. और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसकी महत्वता, जिसका इंपॉर्टेंस पूरे दुनिया के लिए है फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. दैट इज द सिटी ऑफ जेरूसलम. So you must have heard about Jerusalem, you must have read about Jerusalem. We are going to talk about it in detail today. ठीक है, कि इजराइल और पैलेस्टीन का इशू क्या है. So as you can see कि किस तरह से इजराइल ने एक्सपैंड किया है अपना टेरिटरी को, और आज पैलेस्टीन जो है वो केवल लिमिटेड एरिया में रह गया है. ठीक है, सो कम बैक टू इजराइल नाउ. इजराइल की सबसे बड़ी कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी जो वो क्लेम करता है, इजराइल क्लेम्स दैट दिस सिटी बिलोंग्स टू देम, जेरूसलम, राइट. ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर हिब्रू है
गवर्नमेंट इज यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, प्रेसिडेंट के नाम, दिस पर्सन इज ऑब्वियसली द फेस ऑफ इजराइल्स फॉरेन पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। पॉपुलेशन तकरीबन 91.5 लाख है यहाँ की। इकोनॉमिक एंड द टेक्नोलॉजिकल सेंटर इज तेल अवीव। तो जब तक जेरूसलम को कैपिटल रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, हालांकि इस पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, आई विल डिस्कस इट, तेल अवीव वाज द कैपिटल ऑफ इजराइल। ठीक है, 1948 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है और ये 1949 से यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। आपने पढ़ा होगा अबाउट द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा ना, अब्राहमिक। Can anyone tell me the meaning of what do you mean by Abrahamic religion? Abrahamic religion. If you have ever heard this term, what do you mean by word Abrahamic? Anyone who can quickly answer this? Abrahamic religion? Okay. तो बेसिकली इस दुनिया में दो तरह के रिलीजन होते हैं, एक होता है धार्मिक, एक होता है अब्राहमिक। धार्मिक में आपका हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैन, बुद्धिस्ट, ये सारे आते हैं। ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन्स बेसिकली देयर आर 3 रिलीजन्स व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी अब्राहमिक, जिसमें आता है इस्लाम, जिसमें आता है क्रिश्चियनिटी, ठीक है, एंड आता है जुडाइज्म। जुडाइज्म दैट मीन्स ज्यूज जो वर्शिप करते हैं ना, दे फॉलो द जुडाइज्म। सो अब्राहमिक मतलब इसमें एक ऐसा देयर इज वन पर्सन हु हैज शोन द पाथ ऑफ द रिलीजन टू ऑल द डिसाइपल्स। ठीक है, इसको कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन, या इनको बोल सकते हैं आप मोनोथिस्ट। जैसे हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे देवी देवता है, तो हम मोनोथिस्ट नहीं है। ठीक है, वी हैव मल्टीपल गॉड्स। अब्राहमिक रिलीजन में दे बेसिकली फॉलो मोनोथिस्ट, दे हैव फेथ, दे हैव रिलीजन ओनली ऑन वन फेथ, दे हैव फेथ ऑन वन गॉड। ठीक है, ये मतलब होता है अब्राहमिक। अब ये मैंने आपको डिटेल्स बताए इजराइल के, उसी तरह से पैलेस्टीन के डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इज द सोवरेन स्टेट इन वेस्टर्न एशिया। बाय द वे, जो मिडिल ईस्ट का रीजन है ना, जहां पर जो कंट्रीज आते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, इस रीजन को वेस्टर्न एशिया कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज लोकेटेड इन रमल्ला। इट इज पार्शियली रिकॉग्नाइज स्टेट एंड यूएन ऑब्जर्वर स्टेट, जैसा कि मैंने बताया। इट इज रिकॉग्नाइज बाय 138 यूएन मेंबर स्टेट ओनली। नॉट ऑल 193 कंट्रीज रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ कंट्री। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। गवर्नमेंट इज यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंट जो है वो मोहम्मद अब्बास है, महमूद अब्बास। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1988। ठीक है, पॉपुलेशन इज 48 लाख। सो दीज आर सम फैक्ट्स। डिफरेंस, इजराइल में अब्राहमिक रिलीजन फॉलो होता है, बेसिकली वहां पर ज्यूज है। इजराइल में मेजॉरिटी ऑफ ज्यूज। पैलेस्टीन में मेजॉरिटी ऑफ अरब्स हैं जो फॉलो करते हैं इस्लाम को। समझिए, ठीक है। पैलेस्टीन के बीचों बीच, मतलब जो उनका वेस्ट बैंक है, वहां पर एक शहर है जेरूसलम, जिसको वेस्ट बैंक के तहत पैलेस्टीन भी क्लेम करता है ऑब्वियसली, और इजराइल भी क्लेम करता है। तो इस जेरूसलम के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जेरूसलम, इट इज अ सिटी इन द मिडिल ईस्ट लोकेटेड ऑन अ प्लेट्यू in the Judean mountains between the Mediterranean and the Dead Sea. It is one of the oldest city in the world and is considered holy to 3 major religions, Abrahamic religions, that is Judaism, Christianity and Islam. अभी मैंने आपको बताया, जेरूसलम इस दुनिया का, इनफैक्ट इस धरती का सबसे होलीएस्ट लैंड माना जाता है, because it has its because the 3 major religions of the world, the 3 major Abrahamic religions of the world, they have their roots in the city of Jerusalem. Both Israel and Palestine Authority, they claim Jerusalem as their capital. इजराइल भी क्लेम करता है कैपिटल, पैलेस्टीन भी क्लेम करता है। बेसिकली जेरूसलम के ईस्टर्न हाफ में, टुवर्ड्स द ईस्ट, इसको पैलेस्टीन क्लेम कर रहा है और बोल रहा है कि हमें ईस्ट जेरूसलम दे दीजिए एज कैपिटल, और इजराइल जो है वो पूरा जेरूसलम क्लेम करता है। हालांकि ज्यूज जो है दे आर सेटल ऑन द वेस्टर्न साइड, बट दे क्लेम द एंटायर जेरूसलम। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको आप समझेंगे कि तो आगे के सारे करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। Israel maintains its primary governmental institutions there, and state of Palestine ultimately foresee it as a seat of power. Neither claim is widely recognized internationally. दुनिया में ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जो दोनों ही कंट्रीज को मतलब बोलना चाहिए, दोनों ही के क्लेम को जेरूसलम के ऊपर इसको सही नहीं मानते।
हालांकि 2017 में एक बहुत मेजर चेंज हुआ था. यू नो दैट डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ही इज द बिग टाइम सपोर्टर ऑफ इजराइल. ठीक है, इसका एक अलग एंगल है, वो मैं कभी और बताऊंगी आपको. अभी के लिए इतना समझ लो कि अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट एलाई ऑफ इजराइल. एलाई मतलब फ्रेंडली कंट्री है. तो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध बहुत अच्छे हैं. और 2017 से जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, ही हैज बीन कंटिन्यूअसली फेवरिंग बेंजामिन नेतन्याहू एंड इजराइल. एंड इट वाज डोनाल्ड ट्रंप हु हैज रिकॉग्नाइज्ड, मार्क माई वर्ड्स, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था दिसंबर में कि जेरूसलम इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ इजराइल. ही रिकॉग्नाइज कि ही सेड, डोनाल्ड ट्रंप सेड कि वी रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज कैपिटल ऑफ इजराइल. एंड टेल अवीव, जो अभी तक का उनका सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, जहां दुनिया के सारे देशों की एम्बेसीज हुआ करती थी, इंक्लूडिंग अमेरिकन एम्बेसी, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वी विल शिफ्ट अवर एम्बेसी फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलम बिकॉज वी क्लेम जेरूसलम टू बी द कैपिटल ऑफ इजराइल. और इस स्टेटमेंट को दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया था. दुनिया के सारे कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया कि हाउ कैन अमेरिका डू मेक सच ए स्टेटमेंट. हालांकि कुछ दिन बाद अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये जो है, इनका जो स्टेटमेंट है, ये पूरी तरह से सही नहीं है. इट डज नॉट मीन कि हमारा जो एंगल है इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर वो बिल्कुल भी चेंज होगा. ठीक है, पर अभी ये याद रखना कि अमेरिका सपोर्ट करता है इसराइल को कि वो जेरूसलम को अपना कैपिटल स्टेब्लिश करे. ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि यूएनएससी के जो बाकी मेंबर है, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इंडिया, चाइना हो गया, ये सब इसको सही नहीं मानते. ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको इस टॉपिक के बारे में समझा रही हूँ. जेरूसलम की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको ये मैप यहां पे समझना पड़ेगा कि व्हाई इज जेरूसलम इंपॉर्टेंट फॉर इजराइल एंड फॉर पैलेस्टीन. और इतना ज्यादा लड़ाई क्यों है भैया, इसको कन्फ्लिक्ट क्यों बोलते हैं. जेरूसलम के शहर के बीचों बीच, इन द सेंटर ऑफ द जेरूसलम, देयर लाइज द ओल्ड सिटी. ठीक है, ये ओल्ड सिटी का पार्ट है. ये जो नक्शा आप यहां देख रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी. और इसी ओल्ड सिटी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियनिटी, फॉर इस्लाम, फॉर जूइश पीपल, फॉर जुडाइज्म. आप देखेंगे कि ओल्ड सिटी को पहले it was divided into 5 quarter. This was called as Muslim quarter, this was called as Christian quarter, there was Armenian quarter, there was Jewish quarter, and there was I'm missing something. Okay, there were 4 quarters. Okay, Muslim quarter, Christian quarter, Jewish quarter and Armenian quarters. These were the 4 quarters जो जिसमें शहर को पूरे ओल्ड सिटी को डिवाइड किया गया था. अब बोलोगे मैम ऐसा क्या खास है, जेरूसलम के नक्शे को आप देख के बताइए इसमें क्या खास है. अब देखिए, यहां पर जेरूसलम के बीचों बीच एक बहुत पुराना मॉस्क है. इस मॉस्क का नाम है अल अक्सा मॉस्क. There's a very famous mosque over here. It's written over here. This is Al-Aqsa Mosque. Al-Aqsa Mosque is considered to be the third most important site for Muslims all across the world. मक्का और मदीना के बाद Al-Aqsa Mosque को मुस्लिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट साइट माना जाता है. क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इस्लाम धर्म के जो पैगंबर साहिब थे, हजरत मोहम्मद साहिब थे, he followed the path to the heaven from Al-Aqsa Mosque. ठीक है, जो आखिरी वक्त है इनका वो अल-अक्सा मॉस्क में बीता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स. ये तो पहला हो गया. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पल माउंट, और इसको बोलते हैं डोम ऑफ द रॉक. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर मुस्लिम्स, डोम ऑफ द रॉक. फिर यहां पर क्रिश्चियन क्वार्टर में एक बहुत पुराना चर्च है, दैट इज कॉल्ड एज द चर्च ऑफ होली सफल्चर. Christians believe that church marks the site where the Jesus Christ was crucified and buried. तो you can imagine Jesus Christ का crucifixion, उनको जो क्रॉस पे हैंग किया गया था, crucifixion हुआ था, ये वही साइट है जहां पे उनका crucifixion हुआ था और बाद में उनको बरी किया गया था. तो क्रिश्चियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत पुराना चर्च है, चर्च ऑफ सफल्चर. ठीक है, ज्यूइश बोलते हैं कि यहां पर उनका हजारों साल पुराना, बहुत पुराना ज्यूइश टेम्पल था. उस टेम्पल को बाद में कई सारे इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया. उस टेम्पल की एक वॉल बच गई है, उस वॉल को बोला जाता है वेस्टर्न वॉल. So that wall is the only wall which is left for the oldest Jewish temple in the world. So it is very important for Jews. तब आप समझ रहे हैं कि तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए ये एरिया, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. मुस्लिम्स के लिए अपना ये इंपॉर्टेंट है अल-अक्सा मॉस्क एंड टेम्पल माउंट. ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए होली सफल्चर, चर्च ऑफ होली सफल्चर इंपॉर्टेंट है. और उसी तरह से ज्यूज की जो वेस्टर्न वेलिंग वॉल है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, द वेस्टर्न वॉल.
ठीक है, सबसे पुराना जो टेम्पल है उनका, ज्यूइश टेम्पल, उसकी वॉल। तो जो लड़ाई है वो इन्हीं रिलीजियस साइट्स को लेकर है। इजराइल बोलता है कि धीरे धीरे इजराइल ने अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को अपना कर, आपने देखा मैप में कि किस तरह से उन्होंने पैलेस्टीन का कितना ज्यादा टेरिटरी जो है वो ले लिया। अब वो जेरूसलम के पीछे पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पूरा जेरूसलम जो है वो कायदे से हम क्लेम करते हैं, हमारा होना चाहिए। लेकिन इस शहर में, जेरूसलम की अगर हम बात करें, तो जेरूसलम के ईस्टर्न साइड में देयर इज मेजॉरिटी ऑफ अरब पॉपुलेशन, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। और इस जेरूसलम के वेस्टर्न साइड में यू कैन से देयर इज ज्यूइश पॉपुलेशन, राइट। सो पैलेस्टीन पूरी तरह से जेरूसलम को देने के लिए तैयार नहीं है, एंड दिस इज व्हाट इज द फाइट। पैलेस्टीन का कहना है कि ईस्टर्न तरफ वाला आप हमको कैपिटल बना के दे दीजिए, वी विल क्लेम इट एज ईस्ट जेरूसलम, बिकॉज यहां पर हमारा अलास्का मॉस्क भी है, तो हम ईस्ट जेरूसलम को अपना कैपिटल स्टेब्लिश करेंगे, बट इजराइल क्लेम्स इट ऑल। ठीक है, इसी कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान प्रपोज किया था फैब 2020 में, जिसको कहते हैं ट्रंप पीस प्लान। ठीक है, एंड इट हैज बीन इन न्यूज टिल नाउ। पीस प्लान में वो क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जेरूसलम विल रिमेन इजराइल्स अनडिवाइडेड कैपिटल एंड पैलेस्टीनियन टेरिटरी विल बी डबल्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस प्लान प्रपोज किया उसमें ये कह रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन आपस में समझौता कर लें, जेरूसलम पूरी तरह से इजराइल को दिया जाएगा, इसके बदले में पैलेस्टीन की टेरिटरी को हम बढ़ा देंगे, दुगना कर देंगे, हम आपको और दूसरी टेरिटरी दे देंगे। ठीक है, ट्रंप डिस्क्राइब्ड हिज विजन टू बी अ विन विन अपॉर्चुनिटी फॉर द बोथ साइड्स। वो ये कह रहे हैं कि जो पीस प्लान हमने प्रपोज किया है ये विन विन अपॉर्चुनिटी है पैलेस्टीनियंस के लिए। मैं आपको बताऊंगी इसमें उन्होंने क्या क्लॉजेस रखे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिस वुड रिजॉल्व द रिस्क ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड टू इजराइल्स सिक्योरिटी। देखो आप क्या प्रपोजल है। अच्छा, जब उन्होंने ये पीस प्लान मतलब अनाउंस किया था मीडिया के सामने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उनको तो बुलाया था, लेकिन इस अनाउंसमेंट के दौरान पैलेस्टीन की तरफ से कोई भी अथॉरिटी को यहां पे नहीं बुलाया गया था। तो ये एक तरफा अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दिस प्लान इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एन इकोनॉमिक पोर्शन एंड पॉलिटिकल पोर्शन। ठीक है, कैसे? देखो, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक पोर्शन और पॉलिटिकल पोर्शन होगा। तो पॉलिटिकल पोर्शन वाज रिलीज्ड इन लेट जनवरी 2020, जो मैंने बताया कि उन्होंने फैब में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका अनाउंसमेंट किया था। और ये जो पूरा प्लान बनाया है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ जो है जारेड कश्नर, इसमें इनका अहम हाथ है, इन्हों की मदद से ये प्लान बनाया गया है। ठीक है, ये कैसे कह रहे हैं, देखो, ये बोल रहे हैं कि एक जॉइंट कमिटी बनाई जाएगी दैट विल बी फॉर्म्ड विद इजराइल टू कन्वर्ट द कंसेप्चुअल मैप इनटू अ मोर डिटेल वन। अभी तक जितने भी कोशिश की गई है टू रिजॉल्व दिस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, किसी को भी इतने डिटेल में इलैबोरेट करके नहीं समझाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो हमने प्लान प्रपोज किया है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये अब तक का सबसे डिटेल में हमने बैठकर इसको डिजाइन किया है। दिस प्लान इज वन ऑफ द डिटेल्ड प्लान, राइट? It recognized Jerusalem as Israel's undivided capital. It also states that US will recognize Israeli sovereignty over the territory, and that vision provides to be a part of Israel. ठीक है? Now, new map will more than double the Palestinian territory and provide Palestine capital in the eastern Jerusalem, where US will open the embassy. कह रहे हैं जेरूसलम के ईस्टर्न साइड में हम आपको एक हिस्सा दे देंगे लैंड का, वहां पर आप कैपिटल बनाएंगे, यूएस भी आपको रिकॉग्नाइज करेगा पैलेस्टीन को, और हम अपनी एम्बेसी भी बनाएंगे। कंट्रीज एक दूसरे में एम्बेसी बनाते हैं ना, वही। नो इजरायली और पैलेस्टीनियन विल बी अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स। उनका ऐसा कहना है कि जिसके जहां घर है वो वहीं रहेंगे, किसी को भी अपरूट नहीं किया जाएगा। इजराइल विल वर्क क्लोजली विद द किंग ऑफ जॉर्डन टू एंश्योर दैट टेम्पल माउंट इज प्रिजर्व्ड। पैलेस्टीनियंस का कंसर्न क्या है कि वहां हमारी अलक्सा मॉस्क है, टेम्पल माउंट है, जो मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल कह रहा है, जो ज्यूइश धर्म को मानता है, कि हम जॉर्डन के किंग, जो अरब हैं, जो इस्लाम फॉलो करते हैं, उनके साथ मिलकर हम श्योर करेंगे कि ये प्रिजर्व्ड रहेंगे, ये हिस्टोरिक टेम्पल्स, जो माउंट है, जो मॉस्क है, ये वैसा का वैसा रहेगा, इसको कोई भी डैमेज नहीं होगा। Strong measures will be taken to ensure that all Muslims who wish to pray peacefully at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem are allowed to do so. So, though it is going to be in the control of the Israel, but still we are going to allow all the Muslims in the world, all the Muslims even in Palestine, to worship in the mosque. ये वो कह रहे हैं, ठीक है? इतना सब कुछ पैलेस्टीन माने, इसके बदले में अमेरिका उनको क्या देगा? बदले में अमेरिका बोल रहा है, हम आपको देंगे $50 बिलियन। पैलेस्टीन एक बहुत छोटा सा देश है, मैंने बताया 48 लाख की पॉपुलेशन है।
इंडिया से कंपेयर करें तो हमारी तो 140 करोड़ है, 48 लाख की पॉपुलेशन है, छोटा सा टेरिटरी है, छोटा सा कंट्री है, एक तरफ वेस्ट बैंक है, एक तरफ गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। तो कह रहे हैं इमेजिन अगर आपको $50 बिलियन मिल जाते हैं तो आप कुछ ही सालों में एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हो, आपके देश में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। 50 बिलियन अमाउंट इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, $50 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। द विजन गिव्स पैलेस्टीनियन 4 years, तो उन्होंने कहा है कि आपको सोच विचार करने के लिए हम 4 साल दे रहे हैं। यू प्लीज स्टडी ऑल द क्लॉजेज इन द डील एंड देन नेगोशिएट विद इजराइल, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम द टेरिटरी अलॉकेटेड फॉर द न्यू स्टेट विल रिमेन ओपन एंड अनडेवलप्ड। अभी 4 साल तक हम कुछ भी इसमें डेवलपमेंट्स नहीं करेंगे टेरिटरी में, ठीक है। आपको 4 साल का टाइम हम दे रहे हैं पैलेस्टीन को, आप सोच विचार कर लीजिए। अगर आप इसके लिए मानते हैं, अगर आप जेरूसलम पूरा का पूरा इजराइल की सोवरेनिटी में मानते हैं, तो हम आपको ईस्टर्न जेरूसलम का एक हिस्सा दे देंगे, आप वहां पर अपना कैपिटल बनाइए, ठीक है। अलस्का मॉस्क वगैरह जो है वहां पर हम आपको वर्शिप करने की परमिशन वगैरह दे देंगे, यूएस की एम्बेसी भी बना देंगे हम ईस्टर्न जेरूसलम में, हम आपको $50 बिलियन भी देंगे। ट्रंप का कहना है कि इफ इट इज एग्जीक्यूटेड, इफ द प्लान इज फॉलोड, देन विद इन नेक्स्ट 10 years अराउंड 1 million न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन पैलेस्टीन, देयर पॉवर्टी रेट विल कट इनटू हाफ एंड देयर जीडीपी विल डबल। तो एक तरह से उनको प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप ये हमको दे दीजिए, बदले में हम आपको इतना सब कुछ देंगे। देखो अब ऑब्वियसली पैलेस्टीन का क्या कहना है, ऑब्वियसली पैलेस्टीन ने क्या कहा था, पैलेस्टीन ने रिस्पॉन्स में कहा था कि पहली बात तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय हमें बुलाया नहीं, और दूसरा हमारा मॉस्क की जो टेरिटरी है, टेम्पल माउंट की टेरिटरी है, हमारा जो रिलीजियस साइट है, दिस इज नॉट अप फॉर सेल, नॉट इवन फॉर $50 बिलियन। हम अपनी रिलीजियस टेरिटरी को नहीं देंगे, हम ये क्लेम्स नहीं हट सकते, हम पीछे नहीं हट सकते कि हम यहाँ पर, हमारा ये सबसे पुराना ये साइट है, ठीक है। तो बोथ द वेस्ट बैंक सेटलर्स, दैट इज येशा काउंसिल, अच्छा वेस्ट बैंक में जो अथॉरिटीज हैं और जो गाजा स्ट्रिप में जो अथॉरिटीज हैं, दोनों ने ही इसको डिनाई किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि दिस इज द डील इज बाइस्ड इन द फेवर ऑफ इजराइल। एक बैंक में बता दूं आपको, जो वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज है ना, इनको राइटफुल अथॉरिटी क्लेम किया जाता है बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एक ग्रुप बना था जिसने सबसे पहले पैलेस्टीन में गवर्नमेंट बनाने की बात की थी। गाजा स्ट्रिप जो है, विच आई हैव शोन यू ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप, द गाजा स्ट्रिप जो है, यहां पर एक ग्रुप ऑपरेट कर रहा है जिसका नाम है हमास। And Hamas has been using violence, weapons, missiles against Israel. तो हमास को यूनाइटेड नेशन एंड यूएस एक टेररिस्ट फैक्शन मानता है। हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इजराइल और हमास की आए दिन कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, तो हमास भी इससे अग्री नहीं कर रहा। और जो वेस्ट बैंक है, यहां पर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इनकी मदद से यहां पे सरकार बनी है, ठीक है। सो दिस इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी फॉर द पैलेस्टीन, राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं पीएलओ? The plan has been characterized as requiring too few concessions from Israelis and imposing too harsh requirements from Palestinians. तो ये आप बात के चलो कि पैलेस्टीनियंस जो है वो बिल्कुल भी इस अग्रीमेंट के लिए रेडी नहीं है। उनका कहना है कि हम अपने धर्म के साथ समझौता यहाँ पे नहीं करेंगे। सो दिस इज द एंटायर कंट्रोवर्सी। यहाँ पे बस मैं आपको हाईलाइट्स एक बार और याद दिला दूं। इजराइल का सबसे बड़ा एली है इस वक्त अमेरिका। अमेरिका इजराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इजराइल जेरूसलम को क्लेम करना चाहता है। हालांकि जो नियर बाय अरब कंट्रीज हैं, जैसे जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, ये इजराइल के बिल्कुल अगेंस्ट में है। इजराइल के क्लेम को बिल्कुल सही नहीं मानते कि आप पूरे जेरूसलम को क्लेम करना चाह रहे हो, सारी ओल्ड सिटी को क्लेम करना चाह रहे हो। तो इजिप्ट डज नॉट अग्री विद दिस, राइट। जॉर्डन डज नॉट अग्री विद दिस। तो देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द कंट्रीज।